बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद अवान। आज हम एक बड़े अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि हम अपनी सेहत को बग़ैर किसी मेडिकली इलाज किए बेहतर बना सकते हैं और ये सेहत हमारी ज़िंदगी में हमारी कामयाबियों का सबब बन सकती है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों से कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मेरी सेहत मेरा साथ नहीं दे रही है, मुझे फ़लाँ जगह पे दर्द होता है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, मुझे नींद नहीं आती है और इन बीमारियों की वजह से हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। डॉक्टर शेंडलर अपनी एक किताब हाउ टू स्पेंड 365 डेज़ ऑफ अ ईयर में लिखते हैं कि हस्पताल के अंदर हर 4 बिस्तरों में से 3 बिस्तरों पर ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी सिर्फ जज्बाती बीमारी, जज्बाती सोच की वजह से वो हस्पताल में दाखिल होते हैं और उनकी बीमारी की वजह कोई जिस्मानी बीमारी नहीं होती बल्कि वो जज्बाती सोच के नतीजे में बीमार होते हैं। अगर हम इस जज्बाती सोच को बेहतर कर लें तो वो 4 में से 3 मरीज़ जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। डॉक्टर शेंडलर के बकौल अगर ये लोग अपनी जज्बातीपन को कंट्रोल कर लें तो वो इन बीमारियों से अपने आप को निजात दिला सकते हैं। अब इन बीमारियों से निजात हासिल करने के लिए और अपनी सेहत को बग़ैर किसी मेडिकली इलाज के तंदुरुस्त व तवाना रखने के लिए 4 ऐसी चीज़ें हैं, 4 ऐसी बातें हैं जिनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाकर अपने आप को हमेशा तंदुरुस्त व तवाना रख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सेहत पर कभी गुफ्तगू ना कीजिए। अपनी जिस्मानी हालत पर किसी के साथ बात मत कीजिए, किसी बीमारी का जिक्र मत कीजिए। जब आप किसी के साथ अपनी बीमारी का जिक्र करते हैं तो वो आगे से अब दूसरा आदमी आपको और बहुत सारी कई बीमारियों का जिक्र कर देता है और आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद ये बीमारियां मेरे अंदर भी मौजूद होंगी। इस तरह आपके अंदर एक जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो कम हो जाती है और आप अपने आप को ना चाहते हुए एक बीमार इंसान तस्वर करने लग जाते हैं। कोशिश कीजिए कि किसी बीमारी का किसी के सामने जिक्र मत कीजिए, किसी के सामने गुफ्तगू मत कीजिए। सेहत पर गुफ्तगू करके आप अपने आप को बीमार करने की दावत देते हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए कि आपने अपनी सेहत के बारे में या किसी की भी सेहत के बारे में किसी बीमारी पर गुफ्तगू नहीं करनी है। और दूसरी एक अहम चीज़ ये है कि अपनी सेहत के बारे में कभी परेशान ना हो। जब आप अपनी सेहत के बारे में परेशान होना शुरू हो जाते हैं तो फिर बीमारी आप पर गालिब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बीमारी आपकी उस कुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से रुकी होती है। और जब आप अपनी बीमारी के बारे में, अपनी सेहत के बारे में परेशान होना शुरू होते हैं तो वो जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है आपके जिस्म के अंदर वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। लिहाजा आप अपने अल्लाह पर यकीन रखिए, अपनी सेहत पर यकीन रखिए और अपनी सेहत के बारे में परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि सेहत अल्लाह की तरफ से देन है, अल्लाह की देन है। जब आप सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होंगे तो फिर आपकी सेहत ग्रेजुअली जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। अपनी सेहत के बारे में किसी किस्म का वहम और गुमान करना छोड़ दीजिए। अपने आप को ये सोचिए कि मैं तंदुरुस्त हूँ, अगर मेरे अंदर कोई बीमारी है तो वो भी बहुत जल्द अल्लाह की अनायत से, अल्लाह के फजल से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। और तीसरा एक अहम और बुनियादी काम यह है कि अपनी सेहत के बारे में अपने अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आपसे बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जिनकी बीमारी बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और वो बिस्तर मर्ग पर पड़े हैं या वो हस्पतालों के अंदर पड़े हैं।
الحمدللہ کہ آپ ان سے بہت زیادہ بہتر ہیں، آپ ہسپتال میں نہیں ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ان لوگوں کا خیال کیجئے جن کا شاید کوئی بازو ہی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ٹانگ ہی نہیں ہے، جن کو آرٹیفیشل کوئی عضو لگایا گیا ہے، آپ ان سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے اللہ کا شکر ادا کیجئے جس نے آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے۔ جب آپ اپنے اللہ کا شکر ادا کریں گے تو آپ الٹیمیٹلی اپنے دل میں، اپنے بارے میں اپنے آپ کو صحت مند پائیں گے، دوسروں سے بہتر پائیں گے۔ جب آپ دوسروں سے بہتر پائیں گے تو آپ بیماری سے بہت دور ہو جائیں گے، آپ کے اندر قوت مدافعت بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ اپنی صحت کے بارے میں ہمیشہ خوشی کا اظہار کیجئے۔ یہ جو شکر ادا کرنا ہے یہ بہت بڑی ایفیکٹو ویکسین سے بھی زیادہ آپ کی صحت کے لیے کارگر ثابت ہوگا، اور آپ کی صحت اگر کسی وجہ سے اس کے اندر کوئی خرابی ہے بھی تو وہ بھی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ اور چوتھی ایک اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اکثر یاد دلائیے کہ چیزوں کو استعمال کرنا ان کے زنگ لگ جانے سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے، اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو افیکٹو کاموں کے لیے، پروڈکٹیو کاموں میں استعمال کیجئے۔ اور جب آپ اپنی صحت کو استعمال کریں گے، دوسروں کی بہتری کے لیے کام کریں گے، اپنی بہتری کے لیے کام کریں گے، اپنی صحت کو اور بہتر بنانے میں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ کارگر ثابت ہوگی۔ اپنا ذہن ہمیشہ کامیابی کی طرف رکھیے، اپنے آپ کو ایک مفید انسان، ایک دوسروں کے لیے کام کرنے والا انسان بنانے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جائیں گے تو آپ کی صحت بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی، لیکن جب آپ اپنے آپ کو نکما، کاہل، سست بنا دیں گے تو آپ کی صحت بہت جلد خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو ایکٹیو بنائیے اور اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھیے۔ جب آپ اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھیں گے تو آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوگی، ٹھیک ہوگی، آپ کی سوچ بیماری کی طرف نہیں جائے گی، آپ کی سوچ نیگیٹو سوچ کی طرف نہیں جائے گی۔ آپ ہمیشہ مثبت سوچئے، اچھا سوچئے، کامیابی کی طرف سوچئے، اپنے ذہن کو صاف رکھیے۔ اس بات کا اعتراف کیجئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت سے نوازا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی دولت سے نوازا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت کی دولت سے نوازا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کیجئے، دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کیجئے، دوسروں کے کام آنے کے لیے استعمال کیجئے۔ آپ کی صحت خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنی زندگی میں ایک ایفیکٹو رول پلے کرنے والے انسان بن جائیں گے، جو ایک صحت مند انسان کی علامت ہوتی ہے۔